परिणाम अगर कहें तो कुछ सार्थक परिणाम अभी तक नहीं आए। और वर्षों से जनसंघ के समय से हम समर्थक रहे हैं पार्टी के। अच्छा बुरा जो भी दौर आया होगा, हम मुखर्जी चौक की 4 मंजिला से छोड़ के आज कच्ची बस्तियों में भी आ गए, वो भी पार्टी का साथ। ऐसा नहीं है कि विरोधी पार्टियों को पता नहीं है कि और समाज की स्थिति है। उन्होंने कई बार प्रयास किए, इस बार भी प्रयास किए, तो काफ़ी ताकत लगाकर प्रयास किए, उसके बाद भी और समाज ने विचारधारा को नहीं छोड़ा और पार्टी को विचारधारा के आधार पर पकड़ के रखा। किंतु अगर परिणाम देखा गया, कई ऐसे जाति समाज थे जो वर्षों तक हमारे विरोधी रहे विचारधारा के, आज वो जुड़े और हमसे कहीं आगे निकल गए। चाहे सामुदायिक भवन हो, सामाजिक जो व्यवस्था की मांग होती है सरकारों से, उनकी पहले हुई है। क्योंकि हम अशिक्षित वर्ग ज़्यादा है, श्रमिक वर्ग है, तो हमारी जो कहने का वे होना चाहिए वो उस स्तर का नहीं रहा होगा, या फिर जो हमारे पालक रहे होंगे, राजनीतिक जो हमारे रहे पहले मातृशक्ति कार्यरत है, वो किसी एनजीओ के मार्फत लगी, बागवानी का कार्य करते हैं। अब उनको समय समय पर कहा जाता है तुम्हें निकाल देंगे, या फिर उनको जो मानदेय जो मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। एक उनका जिला कार्यकारिणी में है, मंडल में है, मंडल में भी है, तो कोई आइडिया कर दिया प्रकोष्ठ में, मतलब प्रकोष्ठ की वैल्यू भी नहीं है। तो ये और समाज इतने साल तक साथ रह गया, इसके क्या लाभ मिल रहा है? कार्य समिति तो कोई तो आदमी हो जो आपके आँख से आँख मिला बात करे। ऐसे लोग हजूरी नहीं चाहिए। ये लोग तय करें किसको भेज रहे हैं, बाकी आपके पैर पकड़ने वाले बना दोगे आप तो, और कल कह दो मैंने बलबीर जी बना दिया, उनसे बात कर लो। ऐसा नहीं, ऐसा आदमी चाहिए जो आपसे आँख में आँख मिला बात, गुलाब चंद से बात करते हैं आँख मिला के। ऐसा नहीं गुलाजी भाषा डरते, ऐसा कुछ नहीं, गुलाजी भाषा जानते हैं, इस तरह से हम हमारी भाषा की जगह से बोलते थे। तो कम से कम ये ऐसी स्थिति तो हो, कम से कम चुनाव कार्य समिति, जिला कार्यकारिणी समिति में हमारा लोग हो। नीति निर्धारित होती है, हमें पता ही नहीं है कौन आ रहा कौन जा रहा, हमें पता नहीं है। थानेदार कौन आ रहा, पटवारी कौन जा रहा, हमें पता नहीं। उधर वो अपने दोनों पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद ध्यान नहीं बोलते पार्षद बराबर जैसे काम चल सब पार्षद ही कहते हैं, सही बात है। काम चल रही हो पार्षद है, समझो माँ। हाँ तो मेहरबानी है, तो पार्षद पिता पीपी। देखो मैं एक लाइन से बताऊंगा, बोल बार भाषण नहीं देना। भूमि आवंटन के लिए फाइल लगाई कि नहीं, पहले ये बताओ। लगा रखी है, चलो बात करना। उसकी एक कॉपी लगी हुई हो, तो चुनाव 15 तारीख को पूरे हो जाएंगे। 3 तारीख को तो क्या होते हैं घोषणा होगी, 4 को 5 को 10 तक तो सरकार बन जाएगी। तो उनके कागज पहले बलबीर जी को देना, पहले राजेश जी को देना, पहले मांगीलाल जी को देना फाइल भूमि आवंटन की। फिर मैं 5-15 दिन बाद उसके एक दिन पूरे शहर की जितनी फाइलें लगी है, उन अधिकारियों को एक उस क्षेत्र का व्यक्ति, उसका नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, मतलब समझे समाज नहीं बुलाऊंगा जो नहीं 12 में बता ही सके। वे बड़ी फाइलों में कई स्थिति में आते हैं, कई करोड़ों आगे। तो जो फाइल डील कर रही है अध्यक्ष से बताओ, अध्यक्ष की मालूम नहीं रहे, लेकिन बड़ी फाइलें कौन चल रही है, बड़ी में कई नुक्स रहेगा, बड़ी पूर्ति रहेगा, वो करोगे तो फाइल चलेगा। तो वो मैं आपको दिसंबर में जब कागज शहर के इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जो आप बात कह रहे हो ऐसी 10-20 जगह ही है, तो पहला काम तो ये होगी आवंटित। दूसरी बात, किसने कहा, आप में से किसी ने कहा हमको यूँ कहते हैं, उस सब का इलाज 3 तारीख को। इन अधिकारियों के ये हुक्म के गुलाम है, क्या है ये सब हुक्म के गुलाम है, मेरे खूब काम पड़े हुए। तो इनकी भाषा 3 तारीख को बदल जाएगी, रात बदलेगा भाषा बदलेगा, जो यूँ देखता है यूँ करेगा। अरे साहब मेरी बात समझे आप, क्योंकि अधिकारी हुक्म के गुलाम होते हैं। जैसे ही रात बदलता है करके रंग बदलेगा, जो ही रंग बदलेगा। आधे काम तो प्रसाद मुखर्जी मूर्ति भी जाएगा बेटा, हाँ भी जाएगा, मेरी बात समझ गए। आधे काम तो उसमें से आपके, आधे तो मेरे तक आने की जरूरत नहीं होगी, आधे तो आपको आप ही हल करोगे, ऐसा मेरा अनुभव है। और आधे ये करेंगे, आधे ये करेंगे, आधे ये कर लेंगे, 25% ही मेरे पास ही आएंगे। मेरी बात समझ रहे आप। दूसरा
समाज का सामुदायिक भवन। अब जगह होगी तो सामुदायिक भवन है, जगह हो तो मैं अभी पहली लाइन में लिख दूंगा भाई इतने पैसे दिए जाते हैं। मेरी बात समझ गया आप? पहले जगह आएगी तो सामुदायिक भवन बनेगा। जगह है आप लोग नहीं आवंटन कराने बाकी आवंटन बाद काम है, दूसरा काम पहले तो बाद में लग जाओ जगह। अरे आवंटित तो आवंटित। बाद लगोगा भवन बनाना। यूआईटी होने के बाद हाँ अजय बनाऊँ है तो मान लो गणो ही था बात यो काट लूँ। अरे जमीन आवंटित जगह बनी है नगर निगम में किसी के हाथ में नहीं। मैंने अभी 15 दिन पहले जो नौकरी में लगे 25-25 22-22 वर्ष हुए वे रिटायरमेंट भी अपना संविदा पे भी है। हमारी बात हमने नहीं किया जो टेम्पररी लगा टेम्पररी में रिटायर दिया। ये हाथ में सरकार की नीति के तहत है। कोई भी सरकार हो तो इसमें बात हम रखेंगे, लेकिन इसमें होगा भाई 25 साल 20 साल हुए 15 साल हुए उनको करो। अरे लगाया बीजेपी वालों ने पर वो राज के हो गए, बीजेपी वाले नहीं होते। तो उसकी एक पॉलिसी बनती है कि भाई जो 15 साल से काम कर रहे हैं उनको वेतन की बात तो सुनो, वो भी पार्ट ऑफ रिपोर्ट नहीं बताएगी। उसका भी कोई आपने लगाया हो ना कागज 15 शिकायत लिखी हो कुछ किया हो तो आप मुझे बताओगे तो वकील साहब बढ़िया वकील है, बढ़िया सब करती है। क्या करती है? आप बुरा मत मानना, और समाज को कहीं भी नजरअंदाज नहीं करती पहले। अब ये बेटा है धीरज, इसको भूल दो। 1 साल भर पहले मैंने इसको जितने काम कहा मेरे को सब लिख दिया। तू साल भर में कितने कराने क्या मैं महापौर साहब से कही कि और जवाब दो। सही बात है, खड़ा हो जा जवाब दो भाई। बात सुन, मैंने क्या कहा कि जितने काम तुम्हारे लिखने वार्ड में लिख के मुझे दे दो। सब काम पहले चुनाव के पहले, मैं कोई एमएलए नहीं बनने वाला था, जो एमएलए बनेगा वो सब पहले करा के दूंगा, फिर बात करेंगे। सब हुए, कोई बाकी नहीं है। वार्ड में 2 करोड़ का काम करवाया और 2-3 फाइलें और पेंडिंग में चल रही है। जो पेंडिंग में क्यों चल रही है? सैंक्शन है, चुनाव के बाद देगा। हाँ चुनाव के बाद देगा, कौन सी सैंक्शन होगी टेंडर प्रक्रिया में होगी। आचार हम लोग ऐसा बोल रहा था कि कोई भी सीआई है, आप हनुमान सिंह नाम लीजिए। अरे बोल दो ना, बात तो सुनो। हनुमंत कम बोलियो लेकिन वो चांद। अरे हाँ देखो थोड़ा दो ही में फर्क है। मैं जो समझाऊँ चांदमल वापस इधर से बोलना, उस विश्वास में आपके पक्ष में खरा उतरूंगा बस, और कोई बोलना बोल दो। हाँ कर दो ना, बढ़िया बात। आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब और समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हमारे घर परिवार के सभी और समाज के वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, पार्टी कार्यालय में अभी हम एक साहब और हम सब जो बैठे थे, राजेश भी और हम बात कर रहे थे। एक अकेला समाज ऐसा होगा करता थे, राजेश भी अभी साथ में। आप लोगों ने जो भाई साहब के ऊपर विश्वास जताया, मैं आपको राम धर्म से कह रहा हूँ भाई साहब, तकलीफ कहाँ आती है। हर्ष भी आप तो बहुत एजुकेटेड हो, बहुत समझदार हो और आप परिवार से भी जुड़े हो। मेरा एक निवेदन है कि गलती यहाँ बैठे हुए व्यक्ति की भी नहीं है। होता क्या है कि 5 साल पहले बैठे हुई, फिर हम वापस 5 साल बाद मिले। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हर 6-8 महीने में अपने को ऐसे, भाई विधायक बन गए हैं, अपने को तो फिर 6 महीने बाद बैठक रखनी है कि हमने जो 4 मांगे आपसे करी उसमें अपन कहाँ पहुंचे। आप आपका बताओ, आप आपका बताओ। अगर काम नहीं होता है तो 6 महीने बाद फिर बैठेंगे, तो भी साहब उसका रिजल्ट निकल सकता है। 5 साल में बोलना और फिर 5 साल तक भूल जाना और फिर अगले 5 साल में याद करना, मेरे हिसाब से काम की गति नहीं होती है। बाकी ताराचंद जी भाई साहब के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी पे आप विश्वास रखो। ये पूरा समाज हमारा घर है और हम आपके ही घर के रहने वाले हैं। अपना नजर, अपनी निगाह, अपना सर कहीं पे भी रखना गिरवी वो जरूरत नहीं है। स्वाभिमान के साथ जीना है, सर ऊंचा करके जीना है। पर भारतीय जनता पार्टी की जीत में जैसे पूर्व में भागीदार बने, अभी भी भागीदार बनना है। और आने वाले समय में आदरणीय भाई साहब को यहाँ से और फूल सिंह जी भाई साहब को, क्योंकि आपके ग्रामीण में भी बहुत सारे वोट है, आदरणीय फूल सिंह जी भाई साहब को अपने को ग्रामीण से भी जिताना है। बाकी राजेश भी आए हैं, बलवीर जी हैं, भाई साहब है, सब जने आए, जिनसे भी जो अपने संपर्क स्थापित करके। उस दिन आप लोगों ने एकता बताई, 1 लाख रुपए के लिए भी कलेक्टर साहब हामी नहीं भर रहे, आपको ध्यान है।
कितना अपने को बारिश के अंदर भी खड़ा रहना पड़ा। और मैं तो साधुवाद देता हूँ आपके समाज की माता और बहनों को, जो कम से कम 4 घंटे उस दिन बारिश में वहां सड़क पे बैठे रही, एकता दिखाई, इसलिए 5 लाख रुपए उन्होंने पास किए। अब आगे उसका क्या होने वाला है वो फाल भाई साहब के पास जाए और अपन सब एक बार चल के बात करेंगे। मैं आपके चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी बहन बेटियों को सबको चुनाव के दिन 5-10 घर इधर और 5-10 घर इधर, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ और समाज के वोट डलाने, अपने इधर भी बहुत सारा समाज है और अपना इधर भी बहुत सारा समाज। भी हमारे परिवार के लोग, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं भी कोई सिफारिश से यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। भाई साहब को भी मालूम है, वार्ड से युवा मोर्चा में काम कर करके और यहाँ तक आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा है कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। एक तो होते हैं हमारी जो भारतीय जनता पार्टी में जो देसी लैंग्वेज है, फोटोलाल, जो फोटो खिंचाना होता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ाते। गुलाब जी साहब को सब मालूम रहता था, राजेंद्र जी साहब को भी सब मालूम रहता है कौन फोटो उतारने आता है, कौन काम करने आता है। काम करने वाला हमेशा आगे बढ़ेगा। उकार जी ने जो संघर्ष किया इतने सालों, ये धीरज की मेहनत नहीं है, ये उकार जी की मेहनत है। ये बात कि धीरज को टिकट मिला। इन्होंने कहा भाई मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मेरा बच्चा, तो ये उकार जी की मेहनत का फल धीरज को मिला। ये बात तो सही। 22 साल और भविष्य में भी मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जब तक मैं मंडलाध्यक्ष पद पे हूँ, मैंने और समाज की कभी कोई एक बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी खिलाफत करी हो या ये कि नहीं इनका काम नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, पद पे रहूंगा तो भी हूँ, नहीं रहूंगा तो भी आप लोगों के साथ में हूँ। और आपके हर संघर्ष में मैं अगर साथ आके, अगर आधी रात में भी आप मेरे को बुलाओगे खड़ा नहीं रहूं, तो आप मेरे को बताना। जय भारत, जय हिंद। सभी पधारे हुए मातृशक्ति सामने बैठे हुए कार्यकर्तागण, मैं समझता हूँ इसमें से मैं 70% लोगों के नाम जानता हूँ, क्योंकि मैं 15 वर्ष तक उस कॉलोनी में रहूँ। और इस समाज, कई तो चुनाव आते हैं भाई साहब हवा के साथ, जैसे लगता है सरकार आ रही है उनके साथ हो जाते, जैसे लगता है जा रही है उनके साथ हो। परंतु कितनी भी विपरीत हवा रही हो, इस समाज सदैव बदले में भले कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, ये निष्काम कर्मियों की ये फल की इच्छा, ठीक है राजनीति के फल की इच्छा होती है। परंतु भाई साहब, ताराचंद जी भाई साहब, मांगीलाल जी, सभी लोग आके रोज बैठ रहे हैं वहाँ पर, जिस तरीके का चिंता और ये चिंतन कर रहे हैं। आज मांगीलाल जी ने मेरे को कहा नहीं भाई साहब 7 वोट जोधपुर में है, मंगवा लेते अपन, 10-20 वोट बेनीराम जी मैंने आपको दिया ना पर्ची कि नहीं बेतला में है वहाँ से बुलवा लेते, सुखेर में वहाँ से बुलवा लेते, सवीना में है वहाँ से बुलवा लेते। जिस तरीके का ये चिंतन कर रहे हैं ना भाई साहब, मैं आपको इस बात को विश्वास दिला रहा हूँ, इस जो कार्य को ये जिस गति से कर रहे हैं, निश्चित ही हमारा मंडल अच्छे वोटों से विजय हासिल करने वाला है। इसमें जो ये महाभारत का युद्ध है, ये सारी पांडव सेना है, ये पांडव सेना आपको विश्वास दिलाती है कि आपको विजय से हासिल होगी।